ओम शांति। आज का वरदान, बाबा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 2 सितंबर 2021। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्यात्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। हम लौकिक दुनिया में देखा जाए, ज्यादातर जो पाप कर्म रात में होते हैं, अंधेरे में होते हैं। जो भी चोरी करना, किसी का मर्डर करना, ज्यादातर रात में ही होते हैं जब सभी लोग सो जाते हैं। क्योंकि सराउंडिंग में अंधेरा होने के कारण मनुष्य आत्माएं सोचते हैं हम जो पाप कर्म कर रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इवन बार एंड रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां भी लाइट कम ही रहता है। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या सोचते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं हमें कोई भी नहीं देख रहा है। बाबा कहता है, बच्चे, दुनिया में अंधेरा हो या रोशनी हो, 5000 साल में ड्रामा का कैमरा, बाबा का कैमरा सदा आपके ऊपर में है। समझ लीजिए आपके आगे कैमरा है, लाइट है, तो क्या होगा? हम क्या सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमारे पार्ट देख रहे हैं। हम कुछ ऐसा मूवमेंट्स करेंगे तो उनको दिखाई देगा, इसीलिए वो हम ऐसे मूवमेंट्स करते नहीं हैं। जब हम योग में बैठते हैं, हमें स्पॉटलाइट किया जाता है, हमको पता चलता है हम योग करा रहे हैं, तब अटेंशन से बैठते हैं। और यहाँ और कुछ करना है तो क्या करते हैं? वीडियो ऑफ करके, पानी पीना है और कुछ करना है, वीडियो ऑफ है, हम समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, सदा बच्चे ये समझो कि आपके साथ भगवान है, श्रीमत है, नियम है और लाइट हाउस है। लाइट हाउस माना, अभी देखिए कि अभी ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो यूट्यूब में आता है करके कितना इंतजाम किया है, लाइट, स्क्रीन, फोकस, कितना अटेंशन दिया जाता है। कोई भी एक्टर, हीरो एक्टर रहता है फिल्म में, एक्टिंग के टाइम पर कितना अटेंशन रहता है, क्योंकि उनमें ज्यादा लाइट का फोकस रखा जाता है। इसीलिए सदा ऐसे समझो कि लाइट हाउस आपके सामने है। ये स्मृति रहने से आपके मन में कोई भी पाप कर्म करने का संकल्प भी नहीं आएगा, स्वप्न में भी नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चे घर में रहते हैं, उनका पिता है, उनका माँ है, उनका पेरेंट्स है या उनका टीचर है, कोई बड़े लोग हैं, तो उस समय वो गलती नहीं करते हैं। इवन भक्ति मार्ग में भी उनके आगे भगवान का फोटो है, मूर्ति है या पूजा रूम है, तब क्या सोचते हैं? भगवान देख रहा है, हमको यहाँ गलती नहीं करना चाहिए। तो यही स्मृति में रखो कि सदा भगवान का दो दो आंखें, दो दो बाप के आंखें सदा आपके ऊपर है। इस स्मृति जब आएगा तो आप पाप कर्म से
विमुक्त हो जाएंगे और आपसे जो पाप काम कर्म होने का जो चांस है वो समाप्त हो जाएगा। तो हर कर्म में आप पुण्यात्मा बन जाएंगे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ से पाप कर्म चल रहा है, दूसरी तरफ राजयोग भी चल रहा है, तो नेगेटिव अकाउंट भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव अकाउंट भी बढ़ रहा है। इसलिए जो खुशी और कर्म का फल आना चाहिए, या बाबा जितना परसेंटेज में कहते हैं उतना परसेंटेज में इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है। राजयोग करो, ईश्वरी सेवा करो, उसके साथ साथ जो पाप कर्म होता है उसके तरफ भी अटेंशन रखो। और एक अटेंशन, हम क्या सोचते हैं, स्थूल में करेंगे तो पता चलेगा ना, हम मन से करेंगे किसको पता चलेगा। स्थूल से हम किसी को थप्पड़ लगाएंगे, कुछ मुख से उनको गाली देंगे, गुस्सा करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। मैं उनको मन से गाली देता हूं, किसको पता चलेगा। किसको पता चले या ना चले, आपका अकाउंट में कर्म का फल ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसीलिए सदा अटेंशन रखो कि आपका हर कर्म में कोई आपको देख रहा है, कोई नहीं, परमात्मा देख रहा है। इसके लिए एक कहानी है। एक बार एक गुरु ने कहा अपने शिष्यों को, आप सभी को मैं एक केला दे देता हूं, आपको ऐसी जगह पर जाके खाना है जहां कोई आपको नहीं देख रहा है। उस जगह पर जाकर केला खा के आ जाओ। आपके पास 1 घंटा टाइम है। 1 घंटे के बाद सभी लोग इधर इकट्ठे हो जाओ और ये बताइए कि आपने केला कहाँ कैसे खाया। तो सभी लोगों को एक एक केला दिया गया, सभी लोग गए, 1 घंटे के बाद वापस आ गए। उनको पूछा गया आपने कहाँ कहाँ खाया। एक ने कहा रूम में जाकर लॉक डालकर खाया, दूसरे ने कहा मैं पेड़ के नीचे जाकर खाया, और कोई कहता है मैं सो गया था, बेडशीट में मैंने ऐसे ओढ़ लिया था, कोई भी मुझे नहीं देख रहे थे तो मैंने केला खा लिया। फिर एक के हाथ में केला वैसा ही था, उनका नाम था कनकदास। तो उनसे पूछा गया गुरु ने कि आपको ऐसा कोई जगह नहीं मिली, जगह जहां कोई नहीं देख रहा हो। तो उन्होंने कहा मनुष्यात्माओं का आंखों से तो हम दूर हो सकते हैं, लेकिन जहां भी मैं जाता था परमात्मा का कैमरा, परमात्मा का आंख सदा मुझे दिखाई दे रहा था। तो परमात्मा के बिना, कर्म के हिसाब किताब के बिना, ड्रामा के कैमरा के बिना हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन भी एक सूक्ष्म इंद्रिय होने के कारण मन से भी आप जो कर्म करते हो वो भी अच्छा या बुरा के अकाउंट में आ जाता है। वो कर्म आपने ही करने के कारण उसके लिए जिम्मेवार भी आप ही हो जाते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है, ज्यादा एरिया में कवर करता है वो लाइट हाउस, ताकि समुद्र में भी जो शिप आता है उनको पता चलता है वहां कुछ लाइट हाउस है। तो वैसे परमधाम से लाइट हाउस तीनों लोगों पर हेलोजन लगाया है शिव बाबा ने। तो सभी का जो पार्ट है ना वो उनको दिखाई दे रहा है। इसलिए इसे समझो सदा हम भगवान के कैमरा के निगरानी में है। जैसे आज की दुनिया में भी आप देख रहे हो, इंस्ट्रक्शन रहता है आप सीसीटीवी के निगरानी में हो। जहां सीसीटीवी का फुटेज रहता है, फोटोस रहता है, कैमरा रहता है, उसके आधार पर बहुत लोगों का चोरी या मर्डर
रिसेंट कर्नाटका में भी एक हुआ कि मैसूर एरिया में रेप केस, वो सभी इस सीसीटीवी के कैमरा के आधार पर ही पकड़े गए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये स्मृति में रखना, सदा लाइट हाउस के नीचे आप हो, आप स्टेज पर हो, आपके आगे कैमरा है, हर सेकंड का कर्म आपके अकाउंट में रिजल्ट्स दे रहा है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा, खराब किया तो खराब। ये स्मृति जब आपके मन में आएगा तब आप पाप कर्म से छूट जाएंगे और पाप कर्म आपके अकाउंट से समाप्त हो जाएगा और आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। ये लाइट माना इलेक्ट्रिसिटी का लाइट बाबा नहीं कह रहे हैं, परमात्मा का शक्ति का लाइट कह रहे हैं। और जहां खुशी रहता है, भगवान का प्यार रहता है, संबंध रहता है, शक्ति रहता है, वहां पाप कर्म करने का मन ही नहीं आता है। क्योंकि पाप कर्म करते करते उसका फल भी हमने भुगत लिया है, सुख भी हमने ले लिया है। लेकिन अभी समय है परमात्मा का सुख अनुभव करने का। इसलिए सदा यही स्मृति में रहो कि आप लाइट हाउस के नीचे हो। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्यात्मा ही बन जाएंगी। क्योंकि लाइट हाउस के नजदीक में भी माया नहीं आएगी। ज्यादातर देख लीजिए चोर कहाँ आते हैं, जहां इंडिपेंडेंट हाउस हो, जहां अंधेरा हो, चोरी करके हम भाग जाए तो किसी को दिखाई ना पड़े, है ना। इसीलिए जब आप गलत कर्म करने का संकल्प आता है तब क्या होता है, आपसे पाप कर्म हो जाता है। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जब संकल्प में ही नहीं आता है तो तन से कहां से आएगा, मुख से कहां से आएगा। तो स्टार्टिंग जो भी आपको कर्म करना है पुण्य कर्म ही करना है। इस स्मृति में कर्म करो। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। लौकिक में उनका पिताजी घर पर है तो बच्चे अटेंशन में रहते हैं। क्लास में टीचर है, स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, और कोई एक स्टूडेंट दूसरे कोई स्टूडेंट्स का आइटम चोरी कर सकता है क्या? झगड़ा कर सकता है क्या? थप्पड़ लगा सकता है क्या? क्या बाजू वालों का पेपर का कॉपी कर सकता है क्या? नहीं है ना। क्यों? टीचर देख रहा है, मेरा जो चोरी पकड़ जाएगा। ये एहसास, ये फीलिंग, ये अटेंशन रहता है। तो ऐसे आज से ये अटेंशन रखने से आप पाप कर्म से अलग हो जाएंगे। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। पाप मेरे सामने आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं कौन हूं? पुण्यात्मा हूं। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। जहां ज्यादातर रोशनी रहता है, आप देख लीजिए रात के समय में, रात को लाइट ऑफ करके आप सो गए हैं, तो बीच में आपको कुछ काम आया या बाथरूम जाने का एक फीलिंग आया, तब आप लाइट ऑन करते हैं तो वहां जो कछुआ रहता है ना, जो आराम से घूमता ही रहता है, लाइट का रोशनी देखते ही क्या होता है, भाग जाता है। और मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूं। मैं करीब 15-16 साल का था। उस समय हमारे गांव में कोई गांव में जाते थे, अकेले जो रहते थे, कोई रिश्तेदार के घर में जाते थे, तो उस समय उनके घर में रात को सोने के लिए हमको बुलाते थे, हम जाकर सोते थे। एक बार एक घर में एक माता थी, वो अपने भाई के घर मुंबई गई थी।
तो मुझे सोने के लिए कहा गया था। उस समय दशहरा का टाइम था। तो हमारे घर के बाजू में उस समय, जब मैं 16 साल का था, उस समय थोड़ा स्पिरिचुअल कल्चरल प्रोग्राम चलता था हमारे घर के बाजू में ही। तो वहां मैं रात को देखने के लिए गया। उस दिन ड्रामा था। उसके बाद वो दशहरा रहने के कारण स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी था। नाइट को कैरम कंपटीशन था। तो कैरम कंपटीशन देखकर मैं और एक व्यक्ति जा रहे थे। उस समय जिस घर पर मुझे सोने के लिए जाना है, ट्विन हाउस था, दोनों में से अलग अलग जगह पर गए थे, कोई नहीं थे। तो मैंने देखा जो लॉक मैंने किया था वो ओपन था। इतना बड़ा गोदरेज का ताला था, वो लॉक है लेकिन ठीक से वो लगाया हुआ नहीं है डोर से। मैंने सोचा शायद सुबह मैंने ये लॉक नहीं डालते हुए ये ताला बंद कर दिया है। तो मैंने क्या किया, डोर ओपन किया। तो मेरा रेगुलर रिवाज क्या होता था, डोर ओपन करने के बाद लाइट ऑन करके उसके बाद अंदर से लॉक डालना। तो मैंने डोर ओपन किया, लाइट ऑन किया, वो तो ट्यूबलाइट था, तो वो ऐसे ऐसे पक पक हो गया। तो होते ही वहां एक चोर था अंदर। ठीक है, करीब सुबह 3 बजे का टाइम है। अंदर चोर था, माना नेक्स्ट रूम में चोर था। डोर मैंने ओपन किया, उनको साउंड भी सुनाई नहीं दिया। लाइट ऑन करते मुझे उनका जो फेस है ना, फेस माना उनका जो आकार थोड़ा से वो दिखाई दिया। तो मैं भाग कर चोर 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 करके भाग के आ गए। उसके हाथ में इतना बड़ा पत्थर था, उन्होंने फेंक दिया। मैं भाग कर आ गए तो थोड़ा मुझे पीछे लग गया। मैं तो छोटा था, इतना घबरा गया था। ठीक है, तो कितना चोर थे मालूम नहीं, मैंने ठीक से फेस भी देखा नहीं। और उसके बाद पीछे का डोर भी ओपन था। बाजू के घर वाले उठ गए और सभी देखने लगे। तो क्या होता है, कहने का भाव क्या है, जब अंधेरा रहता है लाइट ऑफ करके वो चोरी का काम कर रहा था। जब वहां रोशनी आ गया, उसको समझ में आ गया मेरे चोरी को कोई देख रहा है। तब वो चोर क्या हो गया, भाग गया। और आज आपके घर में रोशनी भी है और देखने वाला बाप दादा भी है, व्यक्ति भी है और रोशनी भी है और कैमरा भी है, लाइट भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे पाप कर्म कर सकते हो। ऐसे पाप करने का मन है, ऐसे समझ लो आप अपने मन योग राजयोग को आपने कट कर दिया है, भगवान से अलग हो गए हो। इसलिए आपका मन पाप कर्म करने के लिए इच्छित हो रहा है। इसलिए सदा स्मृति में रखो कि बाप दादा सदा मुझे देख रहा है। जहां रोशनी रहता है वहां विकार आने का चांसेस बहुत कम रहता है। स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। एक सदा राजयोग में रहना है, सदा इंप्रूवमेंट्स का ट्रेंड होना चाहिए, हर कर्म में सफलता होना चाहिए। तो पाप कर्म मत करो, ए बाबा ने वरदान में किया कहा। ठीक है, मैं तो पाप कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे आगे जो मनुष्यात्माएं हैं वो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, उनको देख कर मैं प्रभावित हो जाता हूं। वो प्रभाव के कारण भगवान के साथ का कनेक्शन कट होता है। इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे और किसी का पाठ को साक्षी होकर देखो, उनके पाठ, उनका कर्म, उनके कर्म का फल का प्रभाव आपके ऊपर न आए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा फिक्स्ड, पार्ट इज फिक्स्ड, कुछ चेंज नहीं हो सकता है। आप कितना भी उसमें मन लगाओ, दिमाग लगाओ, कितना भी चिंता करो, चेंज नहीं होता है। लेकिन शुभ भावना शुभ कामना जरूर रखो। मैं कितना भी देखने से चेंज नहीं होने वाला है तो शुभ कामना क्यों रखो, वैसा नहीं है। शुभ भावना शुभ कामना रखो, लेकिन उसके प्रभाव में मत आना। वो कैसे, ऐसे कि हर रोज डॉक्टर हॉस्पिटल में आते हैं, उनके आगे कितना पेशेंट रोते हैं, रोने का जो कितना वहां वाइब्रेशंस रहता है, लेकिन उसका असर डॉक्टर के ऊपर आएगा, आएगा
नहीं आएगा। और एग्जामिनेशन हॉल है, इतना स्टूडेंट्स घबरा रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वहां टीचर है, वो घबराहट का फीलिंग टीचर को आएगा? नहीं आएगा। क्यों? साक्षी दृष्टा। ठीक है, कहाँ के युद्ध हो रहा है, तालिबान में और अफगानिस्तान में, हम उसको फील भी कर सकते हैं, साक्षी दृष्टा होकर भी देख सकते हैं। कैसे? हर एक आत्मा का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, बाबा वहां शांति मिले, बस उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। प्रभाव में कब आएंगे? मेरा, आपका कोई एक व्यक्ति या आत्मा यूएस या अफगानिस्तान में है, तब आपको चिंता हो जाएगा, अयो मेरा बहन तो वहां है, मेरा भाई तो वहां है, उनको क्या हो गया होगा। बाकी लोग भी आपका ही है ना, रूहानी रूप में देखा जाए। ठीक है, इसलिए मैं और मेरापन से बाहर आ जाओ और साक्षी होकर देखते रहो। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण का दिखाया गया है, दुर्योधन, पांडव लोगों, सभी लोगों को कहते हैं श्री कृष्ण, लेकिन जब कुरुक्षेत्र में रहते हैं साक्षी दृष्टा, जितना जो कहना है वो सब कहते हैं। ऐसे शिव बाबा ने आप लोगों को, दुनिया वालों को भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में जितना भी कहना चाहिए वो सभी कह दिया है। बाबा क्या करता है? साक्षी दृष्टा। टीचर ने बच्चों को जितना भी सिखाना है सिखा दिया है, सपोर्ट किया है। जब एग्जामिनेशन टाइम होता है, साक्षी दृष्टा। तो ऐसे हम 2 तारीख को प्रैक्टिस करेंगे। एक साक्षी दृष्टा, पर चिंतन, पर दर्शन के समय पर, जब अपने को स्वदर्शन का टाइम आता है, तब पाप कर्म न होने का, इसके तरफ अटेंशन रखेंगे। बाहर मुखता में क्या करना है, क्या धारणा करना है? साक्षी दृष्टा। अंतर्मुखता में क्या धारणा करना है कि मेरे से कोई भी पाप कर्म न हो। तो दोनों तरफ आपको क्या करना चाहिए? साइमल्टेनियसली अटेंशन रखना चाहिए, नहीं तो 1 by 1 खुद को भी चेक कीजिएगा, बाहर को भी चेक कीजिएगा। तो अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए, बाहर का दृष्टि में जाएंगे और किसी का पाठ देखना है तो कैसे मुझे में परिवर्तन लाना चाहिए। तो किस कारण से आपको दुख हो रहा है, राजयोग में अनुभूति नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है, सफलता न हो रहा है, तो बाबा हर रोज अलग 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 वैरायटी से हमको क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा सिखा रहे हैं, इतना अच्छा साइकोलॉजी इस दुनिया में और कोई भी सिखा नहीं सकता। रीजन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।